सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज मैं ये सेम दिखने वाली पत्तियों वाले प्लांट के बारे में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी आपसे ये बात करनी है। अक्सर मैं आपको बताती रहती हूँ कि मैं अपने गार्डन में हमेशा ऑर्गेनिक खाद यूज़ करती हूँ, जो घर में खुद बनाती हूँ। अपने किचन वेस्ट से जो भी निकलता है कचरा, और गार्डन में से जो निकलता है, और दूसरा मैं गोबर की खाद ही अपने प्लांटों पे यूज़ करती हूँ। तो दूसरा कुछ एक्स्ट्रा कोई भी उसमें डालती नहीं हूँ। फिर भी मेरे गार्डन में बहुत अच्छे से सुंदर फ्लावर खिलते रहते हैं, और इतना ही नहीं, हैवी क्वांटिटी में खिलते रहते हैं। मैं जब भी कोई भी सॉइल तैयार करती हूँ तो उसमें गार्डन वेस्ट जो रहता है तो उसी को मिला के मैं मिट्टी बना लेती हूँ। तो मेरी मिट्टी एकदम पोरस और रिच बन जाती है, और उसमें राइस हस्क और वुडन एस या तो हल्दी मिलाती हूँ कि कोई भी फंगीसाइड पेस्टिसाइड बाहर से लाके मैं अपने प्लांट पे स्प्रे नहीं करती। वैसे तो मेरे जो प्लांट रहते हैं उसमें बहुत कम पेस्टिसाइड का यूज़ मुझे करना पड़ता है, और जो पेस्टिसाइड मैं यूज़ करती हूँ वो जो बायो एंजाइम इनमें अलग अलग बनाती हूँ उसी का यूज़ करती हूँ। उसी से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, और इससे पेस्ट कंट्रोल भी हो जाता है और फ्लावरिंग भी हैवी क्वांटिटी में रहती है, और ये पोरस मिट्टी बनती है। इसके कारण प्लांट डेवलप भी बहुत अच्छे रहते हैं। आप 1-2 साल परमानेंट फ्लावर की केयर कर लीजिए, और जो भी सीजनल प्लांट लगाते हो उसको आप एकदम रिच मिट्टी में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, और उसमें फ्लावरिंग भी हैवी क्वांटिटी में होगी। दोस्तों, मैंने अपने गमले में कलर करना शुरू किया है। तो बहुत सारे गमले मैंने छोटे छोटे हैं वो कलर कर लिए हैं। तो ये जो कैलेडियम और सिंगोनियम के प्लांट है तो उसी में ये विंडो पे रखे थे, तो उसी में ये कलर किया है। तो इसी तरह कलर करने से अपने प्लांट की सुंदरता और बढ़ जाती है। ये स्पाइडर प्लांट है, तो स्पाइडर वाले भी छोटे छोटे प्लांट को मैंने कलर करके यहाँ रखे हैं। इसी तरह बहुत सारे क्राइसेंथेमम और दूसरे बहुत सारे प्लांट मुझे पेंट करने हैं। तो चलिए आज के वीडियो के शुरुआत करते हैं। ये रिबन ग्रास है। रिबन ग्रास एकदम छोटी छोटी पत्तियों आती है, उसमें ये स्पाइडर प्लांट की तरह ही दिखता है, लेकिन उसकी पत्ती छोटी रहती है और प्लांट भी बहुत छोटा रहता है। छोटे से गमले में आसानी से लग जाने वाला प्लांट है, और ये उसमें से बेबी प्लांट नीचे से निकलते रहते हैं, तो उसी से डिवाइड करके आप लगा सकते हैं। छोटी छोटी पत्तियों होने के कारण ये छोटे छोटे प्लांटर में लगाएंगे तो बहुत सुंदर दिखते हैं, और ये आप गार्डन में लगाएंगे तो आपके गार्डन में 4 चांद लग जाएंगे। ये स्पाइडर प्लांट सेम इसी तरह उसकी पत्तियां होती है, लेकिन उसमें रनर्स निकलते रहते हैं, और ये रनर्स में एरियल रूट रहती है, तो ये उसको आप अलग करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और ये फास्ट ग्रो होने वाला प्लांट है, और ये भी हार्डी प्लांट है। ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं, और पोरस मिट्टी में आप लगा दोगे तो ये बहुत फास्ट ग्रो कर जाता है। उसकी जो पत्तियां रहती है उसको आप काट लेंगे तो बहुत सारे रनर्स उसमें से निकल के आते हैं, और ये रनर्स वाले प्लांट आप हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो ये लटकते हुए बहुत सुंदर लगते हैं। और ये जो प्लांट है वो हेज की तरह भी बहुत सुंदर लगता है, और बहुत सारे फ्लावरिंग होते हैं उसमें। बीच बीच में आप उसको हेज की तरह लगाओगे या तो उसको डेकोरेट करने के लिए लगा दोगे तो ये आपका गार्डन बहुत सुंदर दिखता है। दोस्तों, ये आसानी से प्रोपोगेट होता है, उसकी केयर भी ज़्यादा नहीं करती, और कोई भी सीज़न में आप उसके प्लांट लगाओगे तो आसानी से चल जाता है, और छोटे से छोटे गमले में भी ये प्रोपोगेट हो जाएगा। तो ज़रूर से आपके गार्डन में नहीं है तो ऐड कीजिएगा। ये सेमी शेड में चलने वाले सभी प्लांट होते हैं। दूसरा एक सेम पत्तियों वाला ड्रेसिना का प्लांट है। ड्रेसिना का प्लांट बहुत हार्डी रहता है, और ये भी सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है,
और उसको कटिंग नहीं करेंगे तो 4-5 फुट लंबा हो जाता है। ये कटिंग से आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है और अभी इस मौसम में आप कटिंग लगा लोगे तो ये बहुत अच्छे से कटिंग चल जाती है। बारिश के मौसम में भी उसकी कटिंग चल जाते हैं, या तो फरवरी में आप उसको ग्रो कर सकते हैं और बेबी प्लांट भी उसके निकलते रहते हैं। ये बाम्बू प्लांट है। बाम्बू प्लांट में भी आप कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है ये प्लांट, और उसके भी बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। उससे भी आप प्लांट से डिवाइड करके लगा सकते हैं। ये जो सभी प्लांट मैं दिखा रही हूँ ये पानी में भी बहुत अच्छे से जल जाते हैं, तो आप पानी में लगा के घर में भी रख सकते हैं। कांच के बर्तन में आप बॉटल या तो कोई इसी तरह बाउल रहता है उसमें लगाओगे तो ये सब प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं। और ये भी ज़्यादा केयर नहीं मांगता, तो ज़रूर से आपके गार्डन में ये भी लगाइए। और ये लकी प्लांट भी माना जाता है। ये पेंडेनस का है। ये भी उसमें से भी बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। उसमें थोड़ा लेमन येलो जैसा कलर पत्तियों में आता है और जिसके कारण बहुत सुंदर दिखता है। और ये 1 से 2 फुट तक लंबा जाता है और ये ग्राउंड कवर करने के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। और बड़े गमले में लगाएंगे तो पूरा गमला ये कवर कर लेता है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। ये भी हेज की तरह लगा सकते हैं। ये फरकेरिया का प्लांट है और ये बहुत स्लो ग्रो करता है और इसकी जो पत्तियां होती है 1 से 2 फुट तक बड़ी बड़ी रहती है। और ये उसके जो बेबी प्लांट है ये पौधा मैच्योर होता है तभी उसमें आता है। ये 3 से 4 साल लग जाता है उसमें, और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। और आप बड़े प्लांटर में उसको लगाओगे तो ये बहुत सुंदर लगता है और बहुत बड़ा होता है ये प्लांट। तो ज़रूर से ये भी अपने गार्डन में लगाइए। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, बहुत सारा प्लांट लगाइए, अपने गार्डन को सुंदर बनाइए, अपने घर का आसपास का वातावरण शुद्ध रखिए और आसपास स्वच्छता भी बनाए रखिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। जय श्री कृष्ण।